तो हम आगे के श्लोकों को देखते हैं। आज माँ पे बहुत ही सुंदर हम ध्यान करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जब भी मैं व्याख्या करूं तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करिएगा माँ को देखने की। उद्यत पूर्ण कलानिधि श्रीवदनं भक्त प्रसन्नं सदा संफुल्लाम्बुजपत्र कांति सुषमाधिकार दक्षिण क्षणम् सानन्दं कृतमन्दहास मसकृत् प्रादुर्भवत् कौतुकम् कुन्दाकार सुदंत पंक्ति सशिभा पूर्ण स्मरायंबिके। कि माँ, हे जगदम्बा, मैं आपका ध्यान अपने हृदय में करता हूँ। भावपूर्ण भाव से मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपके स्वरूप का ध्यान करता हूँ। हे जगदम्बिके, आपकी जो शुद्ध दंतावली है वो कुंद के फल यानी जैस्मीन के फूलों की तरह सफेद धवल है, चंद्र किरणों के समान। जस्ट लाइक द रेज ऑफ मून इट्स ग्लिटरिंग। हे जगदम्बा, आपका मुखारविंद ऐसा सुशोभित है जैसे संपूर्ण चंद्रमा की 16 कलाएं एक साथ उदित हो गई हैं चंद्रमा में, पूर्णिमा का चंद्रमा। हे जगदम्बा, आपके वैसे स्वरूप जो चंद्रमा की कांति के समक्ष समान प्रतीत हो रहा है, उस स्वरूप के दर्शन करने से जो कमल का पुष्प है, खिले हुए कमल का पुष्प है, वो भी लज्जित हो रहा है। हे जगदम्बिके, इसके ऊपर जो आपकी मंद मंद मुस्कान है वो तो मेरे हृदय को भाव विभोर कर रही है। हे जगदम्बिके, आपके ऐसे स्मित स्वरूप का, मुस्कुराते हुए स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। तप्त स्वर्ण कृतोर कुंडल युगम माणिक्य मुक्तोल्लसद हीराबद्धमनन्य तुल्यमपरं हेमं च चक्रद्वयम् शुक्राकारनिकारदक्षममलं मुक्ताफलं सुन्दरं बिभ्रत्कर्णयुगं भजामि ललितं नासाग्रभागं शिवे। माँ के नाक, नासिका और माँ के कानों का हम ध्यान करेंगे कि हे जगदम्बा, शुक्र ग्रह की जितनी कांति है उससे भी अधिक आपका नासिका आभरण चमक रहा है। गजमक्तावली से ये बना हुआ है। हे जगदम्बिके, सूर्य के समान अग्नि की तरह स्वर्ण से तप्त 2 चक्र युगल आपके कर्णों में शोभित हैं, बालियां जो समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश फैला रही हैं। ऐसे आपके स्वरूप का मैं सदैव अपने हृदय में स्मरण करता हूं। जो माँ अखिलांडेश्वरी हैं दक्षिण भारत में, उनको साक्षात भगवान शंकराचार्य ने श्री चक्र के 2 युगल कर्णद्वयम दिए हैं। यहाँ पे जो व्याख्या चक्रद्वयम की आती है उसे हम देख सकते हैं कि अखिलांडेश्वरी देवी जो इयरिंग धारण करती हैं वो 2 श्री चक्र ही हैं दोनों कानों में। उन श्री चक्र को जगदम्बा चक्रद्वयम, उन चक्रों को माँ अपने कर्णों में धारण करती है। वैसे देखा जाए, एक माँ का शुक्ल पक्ष है और एक माँ का कृष्ण पक्ष है। एक माँ का सृष्टि क्रम है, एक माँ का संहार क्रम है और बीच में कहीं स्थिति क्रम में उनके बालक है। जाति चंपक कुंद केसर रजो गंधोत्किरीट केतकी नीपाशोक शिरीष मुख्य कुसुमई प्रोतंसिता धूपिता आनीलांजन तुल्य मत्त मधुपश्री नीव वेणी तव श्रीमातः शयतां मदीहृदयां भोजं सरोजालये। कि हे जगदम्बा, आपकी जो वेणी है, ब्रेड बालों की वेणी, वो वेणी ऐसी है
जैसे एक भंवरा काले रंग का होता है, जो सदैव कमल के ऊपर मंडराता रहता है, जिसने सारे पुष्पों के रस को पी लिया है। तो वैसी आपकी जो वेणी है, वो इतनी दिव्य है, इतनी श्यामल रंग की है। उसने जितने उसके ऊपर पुष्प लगे हैं, जाति के, चंपक के, कुंद के, केसर के, केतकी के, नीप के, अशोक के, उन सब का रस ले लिया है। वो श्यामल प्रतीत हो रही है काले रंग की। और हे जगदम्बिके, वो चंचल है आपकी वेणी। वो चंचल वेणी सदैव मेरे हृदय कमल में मैं देखता रहूं। हृदय कमल है और माँ भंवरा है जो आती हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? जब हमारा हृदय कमल के समान होगा, संसार में रहते हुए भी देवी के लिए खिलेगा, तो वो जगदम्बा भंवर के समान आएंगी और विचरण करेंगी। लेखालभ्य विचित्र रत्न खचितं हेमं किरीटोत्तमं मुक्ता कांचन किंकिणी गणमहा हीरप्रभोधोज्ज्वलम् चञ्चन्द्रकलाकलापललितं देवद्रुपुष्पार्चितं माल्यैरम्बविलम्बितं सुशिखरं बिभ्रच्चिरस्थित भजे। हे माँ जगदम्बा, हे जगदम्बिके, मैं सदैव आपके धवल सुशोभित चमकते हुए भाल मंडल मस्तक का ध्यान करता हूं, जिसके ऊपर सुंदर स्वर्ण का मुकुट है। उस मुकुट में विभिन्न विभिन्न मणियां हैं। ऐसा लगता है माँ कि 16वीं कला जो चंद्रमा की है, जो तंत्र में माँ के चंद्रमा की 16वीं कला का नाम है, वो कामदायिनी है। और माँ कामाक्षी ही साक्षात कामदायिनी है। तो ये मणियां जो आपके मुकुट में है, ये चंद्रमा के उस प्रकाश से चमक रही हैं। लेकिन माँ का धाम तो ऐसा है जहाँ चंद्रमा भी लज्जित हो जाता है। तो ये कौन सा चंद्रमा है जिसकी चमक से ये मणियां चमक रही हैं? ये कोई और नहीं, माँ जगदम्बिका का मुखमंडल है। शरद चंद्र निभानना, माँ जगदम्बा का मुख ही चंद्रमा है। और उससे जो कांति निकल रही है, वही कांति रिफ्लेक्ट हो रही है उन जूल्स में, उन जेमस्टोन्स में जो माँ के मुकुट में है। तो ये इसका गूढ़ रहस्य है। तो ऐसे ही माँ का हम ध्यान करते हैं। और हे जगदम्बिके, आपके उस मुकुट के ऊपर देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए, अर्चित किए गए पुष्पों की माला गुथी हुई है, छोटी 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 छोटी, मुकुट से लटक रही हैं। श्रृंगारादिरसालयं त्रिभुवनैर्माल्यैरतुल्यैर्युतं सर्वाङ्गेन सदङ्गरागसुरभिः श्रीमद्वपुर्धूपितं ताम्बूलारुणपल्ला पल्लवाधरयुतं रम्यं त्रिपुण्ड्रं ददत भालं नन्दनचन्दनेन जननीं ध्यायामि ते मंगलम्। जितने श्रृंगार के रस हैं, उन सभी रसों के द्वारा आपका ये दिव्य स्वरूप, जो आपका दिव्य शरीर है, उसका मैं निरंतर ध्यान करता हूं। हे अंबिके, जितनी भी सुगंधित पुष्प हैं त्रिभुवन में, उनकी मालाओं को आपने धारण किया है। जितनी भी गुग्गल, अगरू आदि श्रेष्ठ गंध है, उनका लेपन आपकी दिव्य देह में है। और आपकी भाल मस्तक पर साक्षात इंद्र के नंदन वन के चंदन वृक्ष के चंदन का लेप हुआ है। और आपका मुखमंडल सदैव तांबूल पूरित मुखी, जो बाण है बीड़ा, उससे रंजित रहता है। वैसे आपके अधर उससे रंजित रहते हैं। हे जगदम्बिके, आपका ये मूर्तिमान अलौकिक ध्यान करने वालों स्वरूप ध्यान करने वालों के लिए सदा सर्वदा मंगलकारी। एवं यः स्मरति प्रबुद्ध सुमति श्रीमत्स्वरूपं परं वृद्धोऽप्याशु युवा भवत्युनुपमः श्रीणामनाङ्गायते सौष्टैश्वर्यतिरस्कृताखिलसुरश्रीजृम्भितात्माल्यः
मालयः पृथ्वीपालकिरीटकोटिवलभे पुष्पार्चितांघ्रिर्भवेत्। अब जो हमने ये ध्यान किया ना माँ के स्वरूप का, इसका क्या फल है वो ऋषि दुर्वासा बताते हैं। हे माँ जगदम्बा, आपके ऐसे स्वरूप का कुछ जो ध्यान करता है भक्त साधक, आपके भक्त साधक की बुद्धि प्रकृष्ट रूप से विवेकशील हो जाती है। That wisdom comes directly. उसका जो वैभव है, सौंदर्य है, वो बढ़ता ही रहता है। बेशक वो एज के साथ बढ़ जाए शरीर, लेकिन जो एक चमक है, जो एक शक्ति है उसके अंदर, सौंदर्य है, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं। हे जगदम्बिके, जो वैभव और सिद्धियां देवता देखकर भी लज्जित हो जाते हैं, जो आपके साधक को प्राप्त होती है, उसके अतुल प्रताप के कारण बड़े बड़े महाराजा, शतधीश, हजारों राजा उसके चरणों की वंदना करते हैं, यानी पुष्पों के द्वारा उसका अर्चना करते हैं। भगवान दुर्वासा ऋषि ने ये नहीं कहा स्तोत्र का पाठ कर लो, उन्होंने क्या कहा, वहां पे ध्यान करो, मेडिटेट करो, बैठो, विजुलाइज करो, उससे प्राप्ति होती है। स्तोत्र का पाठ करने से प्राप्ति नहीं होगी। त्रिपुरा महिम्न में, त्रिपुरा महिम्न में शुरू में माँ का कुंडलिनी ध्यान आता है, माँ के बीजाक्षर आते हैं, माँ की गायत्री विद्या आती है, माँ के अनेक गूढ़तम रहस्य आते हैं। किस लिए हैं? ताकि हमें पता लगे हमें करना क्या है। हमें स्तोत्र का पाठ नहीं करना है, एक बार कर लिया बहुत सुंदर, करके समझा कि लिखा क्या है, तब फायदा है, वरना कोई औचित्य नहीं रहता। अथ तव धनु पुंड्रेक्षु कृत प्रसिद्धम अतिद्विति त्रिभुवन वधुज्योत्सना निधि मंडलम सकल जननी स्मारम स्मारम गत स्मरताम नर त्रिभुवन वधु मोहम बोधे प्रपूर्ण विधुर्भवेत। कि माँ, आपका जो पुंड्रेक्षु है, जो गन्ने का जो धनुष आप धारण करते हैं वाम हस्त में, हे जगदम्बा, उसके ध्यान करने मात्र से वो जो आपका साधक है जगमगाते हुए चंद्रमंडल के समान हो जाता है। आपका भक्त तीनों लोकों की रमणियों के लिए, जितनी भी सुंदर, जो भी हैं सुंदर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, उनके लिए वो कामदेव स्वरूप हो जाता है। वे स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये प्रभाव है आपके धनुष पर ध्यान लगाने का। प्रसून शर पंचक प्रकट त्रिम्भाण गुम्फितम त्रिलोकम अवलोकयत्यमचल चेतसा चिन्तयन् अशेष रमणी जनस्मर विजृम्भणे यः सदा पटुर्भवति ते शिवे त्रिजगत अंगना क्षोभणे। आपके जो बाणों का ध्यान करता है माँ, कि वो देखता है कि यही बाणों ने सबका भेदन किया है, सबके हृदय का भेदन किया है, सबको बांध दिया, सबको, सबके अंदर यही बाणों से आच्छादित हुए हैं। संसार बींद गया है, इनसे बिंधा हुआ है, पेनिट्रेट कर गए हैं माँ के बाण, पुष्प बाण। जो ऐसा ध्यान करता है आपके पंच बाणों का, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, सबको यही तो तंग कर रही है 5 इंद्रियां। तो जो व्यक्ति ऐसा ध्यान करता है वो संसार के जीवों को कामासक्त करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सब उसकी ओर आकर्षित ही होंगे, नो मैटर व्हाट, वो अपने वश में कर लेता है उनको। पाशं प्रपूरित महासुमति प्रकाशो यो वा तव त्रिपुर सुंदरी सुंदरीणाम आकर्षणे अखिल वशीकरणे प्रवीणम चित्ते दधाति स जगतत्रयवश्यकृत स्यात्। जो आपका पाश है माँ जगदम्बा, जिसने सबको बांधा हुआ है, आपका जो पाश है जिसने सबको बांधा हुआ है, जो इसका चिंतन करता है, आपकी पाश पर ध्यान करता है, हे जगदम्बिके, उसका चित्त
उसका मन बाह्य और अंतर ज्ञान से प्रकाशित होता है। वह जीव जगत, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इन सब रहस्यों को जान लेता है। साथ ही तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता है। अर्थात वो जो शक्ति सबको वश में करने की है वो उसे अपने आप मिल जाती है, भले ही वो उसके लिए कोई अलग से साधना ना करे। उसे बाई प्रोडक्ट मिलता है आपके पाश पर ध्यान करने का, कि वो सबको कंट्रोल कर पाएगा। यस्वान्ते कलयति कोविदस्त्रिलोक स्तंभारंभण चरणमत्युदरारवीर्यं मातस्ते विजयं महांकुशं सयोषान् देवान् स्तंभयति च भूभुजो अन्य सैन्यम। कि हे जगदम्बिके, आपका जो अंकुश है, जो अंकुश देवताओं को भी स्तंभित कर देता है, रोक देता है, जो समय की गति को भी रोक सकता है। ऐसे अंकुश पे जब एक साधक ध्यान करता है, वो स्वर्ग लोक में विहार करने वाले देवता और बड़े से बड़े राजाओं को सेना सहित स्तंभित कर देता है, रोक देता है। ऐसा प्रभाव है आपके अंकुश पर ध्यान करने का। अगला जो श्लोक है, चापध्यानवशाद् भवोद्भव महामोहस्य विजृम्भणं प्रख्यातं प्रसवेषु चिन्तनवशात् तच्छरव्यं सुधीः पाशध्यानवशात् समस्तजगतां मृत्योर्वशत्वं महा दुर्गस्तंभमहांकुशस्य मननान् माया ममेयान्तरेत। ये सार है सारे ध्यान का। क्या है? हे मां जगदम्बा, हे भवानी, जो आपके चारों आयुधों पर ध्यान करता है, अब उसका मैं फल बताता हूँ। माता, आपके धनुष का ध्यान करने वाले संसार में लिप्त रहने से उत्पन्न जो मोह होता है, महामोह होता है, उसका विनाश हो जाता है। अर्थात संसार के प्रति उसकी विरक्ति की भावना बढ़ती है उस धनुष के प्रभाव से। पहले तो बताया कि वो सब उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन साधक को क्या मिलेगा? ये कोई अच्छी बात है कि उससे बहुत सारे लोग उसके पास आ रहे हैं? नहीं ना। फल है कि वो अंदर से विरक्त हो जाएगा। आपके 5 पुष्प बाणों का ध्यान करने से वो जिस वस्तु की कामना करता है वो स्वतः ही उसके पास आ जाती है। जो पाश है उसका जो जब ध्यान करता है तो उसे मृत्यु के पाश का भय नहीं रहता है। वो साधक मृत्यु यानी काल के भय से भी परे हो जाता है। और हे जगदम्बिके, आपका जो महाअंकुश है बड़े से बड़े साम्राज्य को भी नष्ट कर देता है। बड़े से बड़े दुर्गों को, दुर्ग यानी बहुत ही बड़ा किला है, मजबूत किला, उसका विध्वंस कर देता है माँ का अंकुश। हे जगदम्बा, आपके अंकुश के ध्यान से वो साधक माया के इस बड़े जाल को भस्म कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, धूल धूसित कर देता है। तो ऐसे वो माया के बंधन से मुक्त होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ध्यान करना है माँ पे, कथा नहीं करनी है हमें। ठीक है, शक्ति महिमा स्तोत्र तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा क्या है, दुर्वासा ऋषि ने हमें बोला क्या है करने को, वो हमें ध्यान देना है। तो आई होप आप बहुत ही सच्चे मन के साथ माँ का ध्यान करते रहेंगे और ऐसे ही माँ के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करते हुए, उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनके चारों आयुधों का ध्यान करते हुए आप भवसागर से मुक्त हो जाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना है माँ जगदम्बा से। और इस बीच में वो चाहे तो मुझ पे भी कृपा कर दे। तो ऐसी जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बार मैं प्रणाम करता हूँ, बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।